आज हम 17.1 के सवाल हल करेंगे। पहला सवाल है, पी केंद्र वाले वृत्त में जीवा AB की लंबाई 13 है। AB ये जीवा है, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा यानी जीवा, इसकी लंबाई 13 सेमी है। रेख PQ लंब AB, ये PQ जो है AB पर लंब है, तो QB ज्ञात करो। तो हमें QB की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो दिया है आपको वो लिखेंगे। यहाँ क्या क्या दिया है? लेंथ AB की लंबाई, AB कितना दिया है? लेंथ AB बराबर 13 सेमी, ये दिया हुआ है हमें। उसके बाद रेख PQ लंब जीवा AB पर है, ये चीज़ें दी गई हैं। AB पर PQ यह लंब है, ये लंब का निशान है। उसके बाद हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को समद्विभाजित करता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षा में हम क्या पढ़ चुके हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है मतलब दो समान भागों में विभाजित करता है। अब ये लंब है PQ, ये इस जीवा AB को बराबर दो भागों में विभाजित करता है। ये एक भाग है, AQ एक भाग है और दूसरा QB एक भाग है। तो क्या हो जाएगा? लेंथ QB की लंबाई कितनी हो जाएगी? लेंथ QB बराबर आधा लेंथ AB। AB की जितनी भी लंबाई होगी उसका आधा QB की लंबाई होगी, और जो QB की लंबाई होगी वही AQ की लंबाई भी होगी। तो यहाँ हमने देखा QB की लंबाई होगी आधा AB के। तो AB कितना है? मान डालिए, जो भी हम लिखते हैं ऊपर इसमें मान डालते हैं। तो QB की लंबाई आधा, लेंथ AB कितना दिया है हमें? 13 सेमी। तो 13 का आधा, 13 का आधा कितना होता है? 13 का आधा होता है 6.5। कैसे निकालते हैं? भाग देते। 13/2 यानी 2 भाग, इधर देखिए 2 भाग 13, 2 6 12, 3 में से 2 गए तो 1 0 दशमलव लगेगा अब यहाँ पे। अब यहाँ 0, 2 पंचे 10। तो ये 6.5 कैसे आया? इस तरह से आया। इसलिए हमें उत्तर क्या मिलता है? लेंथ जो पूछा गया है हमको QB ज्ञात करो, तो लेंथ QB बराबर 6.5 सेमी, ये हमारा हो गया उत्तर। उसी तरह से दूसरा सवाल भी दिया है। O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या, ये O केंद्र वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या 25 सेमी है। त्रिज्या यानी ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से वृत्त पर खींची जाती है। तो वृत्त के केंद्र से OD यह खींची गई है, तो OD वृत्त की त्रिज्या है जिसकी लंबाई 25 सेमी है। इस वृत्त में 48 सेमी लंबाई वाली एक जीवा है, ये जीवा है, इसकी लंबाई है जीवा CD, इसकी लंबाई 48 सेमी है। तो वृत्त के केंद्र से वो कितनी दूरी पर है? तो हमको निकालना क्या है कि वृत्त के केंद्र से ये जीवा कितनी दूरी है, यानी OC का माप हमको निकालना है। तो हम जो भी दिया गया है पहले वो लिखते हैं, जो सवाल में दिया गया है। लेंथ OD बराबर लेंथ OD यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी है? 25
सेमी। उसके बाद लेंथ CD यानी उसकी जीवा, यहाँ पे जो जीवा है वही उसका व्यास भी है, क्योंकि ये जीवा CD जो है वृत्त को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। तो CD की लंबाई कितनी दी गई है? 48 सेमी। फिर उसके बाद OC लंब CD पर, रेख OC लंब है किस पर? जीवा CD पर। अब हम फिर से वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से, अभी हम ऊपर के सवाल में भी पढ़ चुके हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है जीवा को बराबर 2 भागों में विभाजित करता है, यानी कि जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। जीवा को 2 भागों में समद्विभाजित करता, अर्थात क्या होगा? लेंथ, ये जो यहाँ O है, OCD और ये CD है, यानी ये CD की लंबाई और इसकी लंबाई दोनों समान हो जाएगी। ये P है और ये C है और ये D है, यानी CP की लंबाई और PD की लंबाई समान होगी। यानी PD की लंबाई कितनी होगी? आधा लेंथ CD, ये PD जो है उसकी लंबाई CD की लंबाई से आधा होगी। लेंथ PD ऐसे लिख सकते हैं, बराबर आधा लेंथ CD। तो लेंथ PD बराबर कितना हो जाएगा? आधा CD कितना है? 48। तो 48 का आधा जो भी रहेगा, यानी 48/2 हो जाएगा। 1 गुणा 48, 48/2, यानी कि 24 सेमी। 24 सेमी क्या हो गया? लेंथ CD। लेंथ CD कितना हो गया? 24 सेमी। CD ये हो गया 24 सेमी। अब हमारे पास CD है, हमारे पास OD है, हमें निकालना क्या है? OC निकालना है। तो OC निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग। तो ये कर्ण है, यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग। हम ये पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहेगा कि ये जो OD का वर्ग है, OD का वर्ग बराबर OP का वर्ग जमा CD का वर्ग। तो हम यहाँ पर वो लिखते हैं, लेंथ OD का वर्ग बराबर लेंथ OP का वर्ग जमा लेंथ CD का वर्ग। तो OD हमारा कितना है? 25 सेमी। 25 का वर्ग बराबर OP हमें नहीं पता, तो OP की जगह OP ही लिखेंगे, जमा CD है 24 का वर्ग। तो 25 का वर्ग होता है 625, बराबर ये नहीं पता तो इसकी जगह यही लिखेंगे, जमा 24 का वर्ग होता है 576 होता है इसका वर्ग। किसका? 24 का वर्ग 576 होता है। अगर आपको नहीं आता है, याद नहीं है 24 का वर्ग, तो आप ऐसे कर सकते, 24 गुणा 24। देखिए 4 चौक 16, 4 दूनी 6 और 1 7, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6, 8 और 7 15,
76, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गए यहाँ पे। उसके बाद 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। देखिए इस तरह से गुणा यहाँ पे फिर से देख लीजिए। 4 चौक 16, 16 की 6, हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। ठीक है, और उसके बाद 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अब 6, 8 और 8 16 और 1 17, 17 की 7, हासिल 1, 4 और 1 हो गए 5। तो ये 576 हमें इस तरह से मिलता है, ये 576। उसी तरह से 25 का वर्ग निकालने के लिए भी 25 गुणा 25 करना पड़ेगा हमको, तो 625 मिलता है। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, लेंथ OP का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 625 घटा 576। कभी भी यदि हमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यदि हमें दोनों भुजाओं में से किसी एक भुजा निकालनी है, कोई भी एक भुजा निकालनी है, तो क्या करना पड़ता है, घटा करना पड़ता है। कर्ण में से जो भी भुजा दी गई है उसको घटाना पड़ता है। और यदि कर्ण का वर्ग निकालना रहता है तो दोनों भुजाओं को हमें जोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पर दोनों भुजाओं में से एक भुजा निकालनी है, तो यहाँ मैं क्या करूँगी, कर्ण में से जो भी दूसरी भुजा दी है उसको घटाऊँगी। तो लेंथ OP का वर्ग बराबर 625 में से 576 गए तो बचते हैं 49। तो हमें लेंथ OP चाहिए, OP का वर्ग नहीं चाहिए। तो लेंथ OP बराबर कितना हो जाएगा, 49 का वर्गमूल। 49 का वर्गमूल कितना होगा, यानी कि 49, 49 किसका वर्ग है, 7। लेंथ OP बराबर कितना हो गया, 7 सेमी। यानी कि ये जो है OP ये हो गया 7 सेमी। हमारा जो प्रश्न पूछा गया, वृत्त के केंद्र से वह कितनी दूरी पर है, वृत्त के केंद्र से जीवा कितनी दूरी पर है, 7 सेमी दूरी पर है। तो ये हमारा उत्तर मिल गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर कि वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई बराबर कितनी, 7 सेमी।